नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग को मैं बताऊंगा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जीव कॉकरोच, जिसे हिंदी में बोला जाता है तिलचट्टा, का नर्वस सिस्टम किस प्रकार होता है, उसके नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार के भाग पाए जाते हैं, जिनका आज हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर नर्वस सिस्टम किस प्रकार पाई जाती है। नर्वस सिस्टम केचुआ की भांति कॉकरोच में भी नर्वस सिस्टम सुविकसित प्रकार का पाया जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि कॉकरोच में नर्वस सिस्टम के भाग का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रथम भाग पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 3 भाग में बटे होते हैं। पहला भाग होता है इसका ब्रेन, पहला भाग। दूसरा भाग होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तीसरा भाग होता है सेगमेंटल गैंग्लिया। इनके तीनों भाग का अध्ययन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आधार पर करते हैं। इनके आधार पर देखते हैं ब्रेन का सबसे प्रथम भाग होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है, जिसका प्रथम भाग होता है ब्रेन का। उसके बाद द्वितीय भाग होता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। तृतीय भाग होता है सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिविटीज़ होता है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। इनके आधार पर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रथम भाग है, इनके द्वितीय भाग होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह इनकी एक ही भाग की क्रियाएं का अध्ययन करते हैं। इनके आधार पर हम देखते हैं कि फर्स्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आधार पर उसी प्रकार द्वितीय प्रकार है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सब तंत्रिकाएं जो विभिन्न गैंग्लिया से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों को जाती है, जो सामूहिक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके आधार पर और इनका तृतीय भाग होता है सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। ये मुख्य रूप से 2 भाग में बटे होते हैं। पहला भाग होता है रिंट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा होता है स्ट्रोमो गैंग्लेट्रिक सिस्टम, जिनका मुख्य रूप से ये 4 भागों में बटे होते हैं। इनका प्रथम भाग होता है फ्रंटल गैंग्लियन, द्वितीय भाग होता है हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन और तृतीय भाग होता है इंग्लूवियल विसरल गैंग्लियन और तृतीय भाग होता है इनका विसरल गैंग्लियन और चतुर्थ भाग होता है प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। यह मुख्य रूप से 4 भागों के बटे होते हैं। आइए देखते हैं, इसके विस्तार से अध्ययन करते हैं। यह है पेरिप्लेनेटा नर्वस सिस्टम। ये मुख्य रूप से इसमें हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के कितने भाग में बटे होते हैं, इनकी क्रियाएं किस प्रकार होती है, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यह डायग्राम है पेरिप्लेनेटा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सोमैट्रिक का है। इसके आधार पर हम इनके नर्वस सिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ देखिए इनकी क्रियाएं किस प्रकार होती है, ये डायग्राम के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इनके आधार पर हम इनके प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं।
देखते हैं आज नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम किस प्रकार की पाई जाती है। आज विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम केचुआ की भांति कॉकरोच में भी तंत्रिका तंत्र सुविकसित प्रकार के होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग बताए गए हैं। सबसे पहला भाग बताया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। इसमें होता है ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और उसके सिगमेंटल गैंग्लिया शामिल होते हैं। इसके आधार पर इनके अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले ब्रेन की बात मैं करता हूँ। तो सबसे पहले ब्रेन होता है केचुआ की भांति कॉकरोच में भी एक नर्व रिंग होती है जो इसके सिर के भाग में स्थित रहती है। यह नर्व रिंग मुख्य रूप से 3 भाग में बटे रहते हैं। सबसे पहला भाग की बात मैं करता हूँ तो सबसे पहला भाग होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये होता है, यह एक बड़ा व द्विपालिका पिंड होती है जो सिर से इसोफेगस के ऊपर मध्य में स्थित रहता है तथा नर्व रिंग के कुछ भाग का निर्माण करता है। इसे कॉकरोच का मस्तिष्क कहते हैं। यह सिर के भाग के 3 जोड़ी गैंग्लिया के आपस में जुड़े जाने से बनते हैं। कॉकरोच में इसे प्रोटोसेरिब्रम या ड्यूटोसेरिब्रम या ट्राइटोसेरिब्रम 3 भागों में बटा जाता है। इसके आधार पर हम देखते हैं सेकेंड भाग होता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ये होता है कि यह नर्व रिंग के अधर भाग का निर्माण करता है तथा सिर में इसोफेगस के नीचे स्थित रहता है। यह भी सिर के 3 जोड़ी गैंग्लिया के आपस में जुड़े जाने के कारण बनते हैं। इसके बाद होता है सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिविटीज़। इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या होता है। सुप्रा इसोफेजियल तथा सब इसोफेजियल गैंग्लियन सिर में आपस में इसोफेमस दोनों ओर से सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिविटीज़ से जुड़े रहते हैं। इसके आधार पर होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड है कि सब इसोफेजियल गैंग्लिया से प्रारंभ होकर वक्ष और उदर की मध्य अधर रेखा पर शरीर के अंतिम खंड तथा फैली हुई वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। यह स्पष्ट 2 अलग अलग नर्व कॉर्ड्स में मिलकर बनी होती है, अर्थात यह दोहरीय प्रकार की पाई जाती है। इसके आधार पर हम देखते हैं इनके तृतीय भाग का अध्ययन करते हैं सिगमेंटल गैंग्लिया। इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कि वेंट्रल नर्व पर 9 सिगमेंटल गैंग्लियन होते हैं जो प्रत्येक सिगमेंटल गैंग्लियन में एक जोड़ी दोनों नर्व कॉर्ड पर एक गैंग्लियन के जुड़ने से बनते हैं। पहले 3 गैंग्लियन बड़े और वक्ष के खंडों में स्थित होती है और स्थिति के अनुसार प्रोथेरेसिक में स्थित होती है, जिन्हें उदर सिगमेंटल गैंग्लियन कहते हैं। इनमें से पहले 5 गैंग्लियन 1 से लेके 5 उदर सिगमेंटेड्स में स्थित होते हैं। छठवां बड़ा गैंग्लियन होता है जो 7वें सिगमेंटेड में स्थित होते हैं। यह उदर के पिछले सिगमेंटेड की कई जोड़ी गैंग्लियन के समेकित के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनके आधार पर ये होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिनकी मुख्य रूप से 3 भाग बताए गए हैं, जिनकी व्याख्या मैं आप लोग को अभी बताया हूँ। इसके आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ये सब तंत्रिकाएँ जो विभिन्न गैंग्लियन से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों को जाती है और सामूहिक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र के रूप में व्यक्त होती है। इसके कुछ भाग बताए गए हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि मस्तिष्क से 3 जोड़ी मुख्य तंत्रिकाएँ नेत्री, एंटेनी
के रूप में लेब्रॉल को जाती है और द्वितीय होता है वाक्ष के प्रोथेरेक्सी गैंग्लियन में 6 तथा तंत्रिकाएं तंत्र निकलकर अपने अपने वाक्ष के खंडों के विभिन्न भागों जैसे पंख, टांगों की पेशियाओं तथा स्पाइकल्स को जाती है, जिसके आधार पर उदर भाग में पहले 5 गैंग्लियन से केवल एक एक तंत्रिकाएं अपने अपने खंडों को परिधियों, पेशियों, स्पाइकल्स, हृदय, चेम्बर्स तथा अन्य भागों को जाती है और छठवें उदर गैंग्लियन से 3 जोड़ी मुख्य तंत्रिकाएं अंतिम उदर खंडों की पेशियाओं, जनन अंगों को जाती है। इसके आधार पर हम देखते हैं इनकी द्वितीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके आधार पर होता है इनका तृतीय भाग होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह कॉकरोच में यह तंत्रिकाएं होने के साथ साथ हार्मोनल तथा इंडोक्रिनोलॉजी भी होती है। यह निम्नलिखित मुख्यतः रूप से 2 भाग में बटे होते हैं। इसका प्रथम भाग होता है रिट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स। ये रिट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन के ऊपर स्थित रहती है। इसकी रचना 2 जोड़ी पिंडों कार्पोरा कॉन्ड्रियक तथा संबंधित रूप से इनमें हार्मोनल का स्राव होता है जो हार्मोलिम्फी में मुक्त रूप से पाई जाती है। इसके आधार पर हम देखते हैं स्ट्रोमोगैट्रिक सिस्टम के बारे में देखते हैं। इनमें मुख्य रूप से 4 गैंग्लियन तथा उनमें संबंधित तंत्रिकाएं तंत्र के रूप में पाई जाती है, जिसके आधार पर हम देखते हैं फ्रंटल गैंग्लियन। यह फैरिक्स के ऊपर और मस्तिष्क के ठीक आगे स्थित होती है। फैरिक्स लेब्रम तथा क्लाइपियस को तंत्रिकाएं देती है। यह एक जोड़ी मोटे फ्रंटल कनेक्टिव्स के द्वारा मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन द्वितीय पार्ट्स है। यह मस्तिष्क के पीछे स्थित होती है। यह एक रिकेस्ट नार्व के द्वारा फ्रंटल गैंग्लियन से जुड़े होते हैं। यह गैंग्लियन कार्पोरा रिलेटा तथा कार्पोरा कॉन्ड्रिएक अंतःस्रवी ग्रंथियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका तृतीय भाग होता है विसरल गैंग्लियन। हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन से एक मजबूत मध्यवर्ती इसोफेजियल तंत्रिकाएं इस गैंग्लिवियल्स गैंग्लियन से जुड़े रहते हैं। यह गैंग्लियन कार्पा के ऊपर मध्य भाग में स्थित होती है। इससे महीन तंत्रिकाएं लार ग्रंथियाओं एवं इनकी नलिकाओं में फैली रहती है। इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ इसकी जो चौथा भाग होता है प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। यह होता है यह निज जाड़ की तरह होती है और इनग्लूवेल्स गैंग्लियन में 2 मोटी तंत्रिकाएं पीछे की ओर निकली हुई रहती है, जिसमें से एक कार्प के मध्य तल पर तथा दूसरे गिंजड़ पर स्थित प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन में समाप्त हो जाती है। इसके आधार पर कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम के प्रकार की पाई जाती है, जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम का विस्तार से अध्ययन कीजिए। आप सिस्टोमेटिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम। इसके आधार पर